दोस्तों, आरएन ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज मैं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बताएंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है, इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसमें एज यानी उम्र सीमा क्या रखी गई है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, मैथ में क्या पूछने वाला है, रीजनिंग में क्या पूछने वाला है और साइंस में क्या पूछने वाला है, जीके जीएस में क्या पूछना वाला है, इसके बारे में हम आज बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस सब की जानकारी आपके दोस्तों को मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सही दस्तावेज और उनकी जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई उम्मीदवार के फॉर्म भरने की प्रक्रिया में गलतियां कर देते हैं जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या भविष्य में दस्तावेज सत्यापन के दौरान परेशानी हो सकती है। तो आप लोग फॉर्म को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। इस वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी के ऑनलाइन फॉर्म के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज और उन्हें सही तरीके से तैयार करने के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इस फॉर्म के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर चाहिए और मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। रेलवे ग्रुप डी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला और जरूरी दस्तावेज जो होता है आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन के बिना आप फॉर्म को पूरा नहीं भर सकते हैं। आधार कार्ड वेरिफिकेशन यानी आवेदन प्रक्रिया में आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए जिसपे ओटीपी जाता है और ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जाता है। इसलिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। सुनिश्चित कर ले कि आपका आधार कार्ड अद्यतन है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। दूसरा जो है इसमें ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। आपको ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस्तेमाल करना चाहिए जो पहले से किसी रेलवे फॉर्म में उपयोग न हुआ हो। मोबाइल नंबर यह सक्रिय होना चाहिए ताकि वेरिफिकेशन कोड प्राप्त किया जा सके। यह नहीं कि आप मोबाइल जो सिम बंद हो चुका हो उसका नंबर दें और उससे ओटीपी जाए तो आपको मिले नहीं। तो ऐसा मोबाइल नंबर देना है जिसपे ओटीपी जाए और आपका वेरिफिकेशन हो सके। ईमेल आईडी। फॉर्म भरते समय रेलवे भर्ती बोर्ड के सभी नोटिफिकेशन इसी ईमेल पर आएंगे। ईमेल आईडी वो आपको देना है जो हमेशा आप यूज करते होंगे। इस पे सभी रेलवे बोर्ड के नोटिफिकेशन उसी मेल पर आएंगे जो आप फॉर्म में दिए होंगे। कैटेगरी के अनुसार प्रमाण पत्र यानी SC ST OBC EWS के लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा यानी जाति प्रमाण पत्र, यानी NCL OBC EWS के लिए NCL लगाना होगा और SC ST का OBC होंगे उन कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए यानी भारत सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और SC ST का प्रमाण पत्र जो होगा वो केंद्र सरकार के फॉर्मेट में होना चाहिए। हमारी OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसे बनवाने के लिए राज्य स्तरीय जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। सर्टिफिकेट में सेंट्रल फॉर्मेट में अद्यतन होना चाहिए यानी जिसका आय 8 लाख से कम होगा उन्हीं का OBC NCL सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जिसका अधिक हो 8 लाख से अधिक होगा उनको ये सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है।
EWS प्रमाण पत्र, यह भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। सभी प्रमाण पत्रों के विवरण जैसे प्रमाण पत्र संख्या, जारी तिथि और अधिकारी का नाम फॉर्म में सही तरीके से भरना होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 10वीं का प्रमाण पत्र, ये जो वैकेंसी है 10वीं लेवल पर है, इसलिए आपको 10वीं की पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फॉर्म में 10वीं का सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। ध्यान दें कि केवल सर्टिफिकेट की जानकारी मांगी जाती है, मार्कशीट की नहीं। सर्टिफिकेट का विवरण होना चाहिए। सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग डेट, रोल नंबर और सर्टिफिकेट पर अंकित सीरियल नंबर सही तरीका से दिखना चाहिए, जिसको देखकर फॉर्म में भरा जा सके। या आपने ITI किया हो, अप्रेंटिसशिप किया हो तो उसका सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। आगे पासपोर्ट साइज फोटो की जानकारी देंगे। फोटो का सही फॉर्मेट गुणवत्ता आवेदन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गलत फोटो अपलोड करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या दोबारा आपको फिर अपलोड करना पड़ सकता है। आइए बताते हैं फोटो कैसा होना चाहिए। हाल ही में खींचा हुआ, तुरंत का खींचा हुआ, 1-2 मंथ का खींचा हुआ हो। बैकग्राउंड जो होगा सफेद होना चाहिए। चेहरा साफ स्पष्ट दिखना चाहिए। बिना चश्मे और टोपी का होना चाहिए। साइज जो आपका होगा 320 × 240 पिक्सल में होना चाहिए, चाहे या 35 mm × 45 mm होना चाहिए। JPG या JPEG में होना चाहिए। अन्य सावधानी जो है वो भी बरतना चाहिए फॉर्म में भरते समय, जैसे हेयर स्टाइल आंखों पर ना आ रहा हो, फोटो में कोई परछाई या ब्लर ना हो। साथ ही भविष्य की प्रक्रिया के लिए 12 से 15 फोटो कापी पहले से रख लें। जब आप फोटो खिंचवाने जाएं या फॉर्म भरें तो उस फोटो को आप भविष्य के लिए 12 से 15 फोटो अपने पास रखें, ताकि एग्जाम का समय, वेरिफिकेशन का समय कभी ये फोटो की जरूरत आपको पड़ सकता है। सिग्नेचर, सबसे महत्वपूर्ण सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर का सही प्रारूप अपलोड करना अनिवार्य है। अब जिस फॉर्मेट में मांगे उस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको सादे पेपर पर काले या नीले पेन से सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में नहीं करना है, आपको स्मॉल लेटर में सिग्नेचर करना है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी है जिसको हम बताएंगे। सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें। आवेदन प्रक्रिया में दर्ज किए गए सभी दस्तावेजों को संभाल कर रखें। दस्तावेज वेरिफिकेशन, आवेदन में जो भी प्रमाण पत्र संख्या विवरण दर्ज कराते हैं वो आपके दस्तावेजों से मेल खाने चाहिए। अन्य जो चीज आप फॉर्म में भर रहे हैं वो आपके सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में, सब में होना चाहिए। और कोई भी त्रुटि पाई जाती है फॉर्म में या आपके सर्टिफिकेट में तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।